बच्चे परीक्षा से होने वाली चिंता एवं तनाव पर कैसे काबू पाएं? बच्चों के जब एग्ज़ाम्स होते हैं तो उस वक़्त वो थोड़े घबरा से जाते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका स्ट्रेस और स्ट्रेन एग्ज़ाम्स या इम्तिहानों के आने से बचने का है कि सारा साल जैसे जैसे हमें कोर्स पढ़ाए जाते हैं हम साथ साथ उनकी तैयारी करें। जब हर हफ्ते हमें कोई नई चीज़ सिखाई जाती है उसको हम घर में आके पढ़ें, उसको लिखें, उसको समझें, अगर कोई एक्सरसाइज है उनको करें, ताकि हर हफ्ते हमें जो भी सिखाया जाता है वो हमारी समझ में आ जाए। जो भी हम सीखते हैं वो किसी बुनियाद पे बनता है। तो बुनियाद वो पहली क्लास में बनती है, फिर सेकंड में बनती है, फिर थर्ड में और बनती है, फोर्थ में वो बढ़ती चली जाती है। एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरी चीज़ हम सीखते हैं। उसके लिए जितना जल्दी हम कुछ सीखेंगे उतना ही, जैसे अगर एक क्लास में भी हों, जब उस साल के आखिर में हम आएंगे तो अगर हमने पहली चीज़ सीखी नहीं तो ये नई वाली चीज़ सीखनी और भी मुश्किल है। पर अगर हम आस्ते आस्ते साथ साथ चीज़ें पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, हमारी वो जानकारी में होंगी, तो फिर अखीरले हफ्तों में हमें कोई तकलीफ़ नहीं आएगी। तो जो पढ़ने का सही तरीका वो ये नहीं कि अखीरले महीने में हमने रट्टा लगा लिया, हम सोच रहे हैं ये वाले 10 क्वेश्चन आएंगे, इनका रट्टा लगा लिया, इनको सीख लिया और एग्ज़ाम दें। स्कूल की स्टडीज़ का मतलब यही है कि हमें जानकारी बढ़े, और हमारी जानकारी तब बढ़ेगी जब हम रोज़ाना समय निकालेंगे पढ़ने लिखने के लिए। अगर आप रोज़ाना समय निकालते रहेंगे पढ़ने लिखने का तो आप देखेंगे कि आपके नतीजे अच्छे निकलेंगे और आपको उस समय कोई स्ट्रेस स्ट्रेन नहीं होगा और आप बड़े आराम से एग्ज़ाम दे पाएंगे। दो मैं आपको एग्ज़ाम्पल्स देना चाहता हूँ। एक एग्ज़ाम्पल उस बच्चे का है जो इसने कि पूरे साल में पढ़ा नहीं। जो बच्चा पूरे साल नहीं पढ़ा उसको 3-4 हफ्ते पहले एग्ज़ाम से बहुत तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। उसे मालूम है कि उसको कुछ आता नहीं और उसने मेहनत नहीं करी, तो बड़ी कोशिश करता है कि उसे, हर एक को ये भी लगता है अगर मैं फ़ेल हो गया तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी, तो हर एक बच्चा पास होना चाहता है। तो बड़ी फिर उस वक्त बड़ी जल्दी ये भी पढ़ने की कोशिश करता है, वो भी पढ़ता है, ये भी करता है, वो भी करता है। कुछ चीज़ नहीं भी समझ आया तो उसको रट्टा लगाता है कि मेरे को, मैं एग्ज़ाम में कर सकूँ। तो समझ के बगैर ही वो एग्ज़ाम के लिए जो पूरा दिन उसके पहले होते हैं उसमें घबरा रहा है, बड़ा टेंशन में रहता है। और एक दूसरा बच्चा होता है जो शुरू से जैसे जैसे टीचर उसको कोई होमवर्क देते हैं वो करता है, बाकायदगी से जो पढ़ाया जाता है उसे ध्यान से सुनता है क्लास में। तो जब ऐसा बच्चा आखिर में जब एग्ज़ाम होते हैं तो उस समय उसको कोई तकलीफ़ नहीं होती, और कई बारी तो एग्ज़ाम के दिन से पहले ही वो जो पढ़ना हो तो उसको ब्रश होकर तो उसके बाद थोड़े गाने भी सुनेगा, कुछ ये भी करेगा, कुछ वो भी करेगा, तो उसको सब चीज़ नॉर्मल लग रही है। तो हमें उस स्टेट में होना है जिसमें कि हम एग्ज़ाम का फ़िक्र ना करें। हम जाने कि एग्ज़ाम इसलिए दिया जा रहा है कि जो हम सीखें कि नहीं, ताकि अगली क्लास में जो पढ़ाएंगे उसके हमारी अगर बुनियाद बेहतर नहीं हुई तो अगली क्लास में समझेंगे कैसे। तो एग्ज़ाम से हम घबराएं नहीं, डरे नहीं, लेकिन उसकी तैयारी आराम से करें। और जब आराम से करेंगे तो हम अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे। मुझे ऐसे लगता है, जो कि मेरी लाइफ में हुआ, कि जब कुछ पढ़ते हैं तो अगर उसको लिखा जाए तो ज़्यादा हमारे अंदर ध्यान में रहता है। क्योंकि जब एग्ज़ाम हो रहा है तो उसमें क्या है कि जो हमारे अंदर में हमारा ज्ञान है वो बाहर निकल रहा है, और जब कोई हमें पढ़ा रहा है तो वो हमारी तरफ ज्ञान भेज रहे हैं, हम उसमें से कितना ज़हन करते हैं ये तो हमें पता नहीं है।
लेकिन जब हमको लिखते हैं तो लिखने का प्रोसेस ये कि हमने जैसे किताब पढ़ी, उसका एक पेज पढ़ा, बंद कर दिया, फिर सोचा कि इसमें मेरे को कितना याद है। तो हो सकता है कि पहले दिन लिखेंगे तो एक आधा सेंटेंस ही याद हो, लेकिन जैसे जैसे लिखते जाएंगे क्या होगा, जो हमने पढ़ा है आंखों से जो हमारे अंदर गया, एकदम से हमने लिखा तो वो पक्का हो गया कि हमारे से बाहर भी आया। तो जब इंसान जब पढ़ रहा होता है उसके साथ लिखने की आदत डालता है तो उसके अंदर का ज्ञान बढ़ता चला जाता है। तो एग्ज़ाम के समय तो जो हमारे अंदर है उसने बाहर निकलना है। तो जितना ज़्यादा हम अपने अंदर उस ज्ञान को पक्का करते हैं तो हमारा कोई एग्ज़ाम देने में कोई तकलीफ़ नहीं आती। तो पूरे साल में जब हम मेहनत करते हैं और समय निकालते हैं बाकायदगी से जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसको समझने की, वो इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर पक्का करने की, तो फिर एग्ज़ाम के समय ना कोई स्ट्रेस होता है ना कोई स्ट्रेन होता है, और हम देखते हैं कि हमारे नंबर भी बहुत अच्छे आते हैं। बहुत सी बार आप देखोगे बहुत से स्कूलों में क्लास में एक दो बच्चे होते हैं जो आखिर में घबराए नहीं होते, और जनरली बाकी बच्चे सोचते तो कोई पढ़ लिख नहीं रही, कैसे कर रहा है, और नंबर उनके सबसे ज़्यादा आते हैं क्योंकि उन्होंने घर में पढ़ाई करी है, उन्होंने मेहनत करी हुई है, उनकी समझ में है सब कुछ, और चीज़ें उनके लिए इसीलिए एग्ज़ाम के समय में कोई तकलीफ नहीं लाती। सद्गुरु के शारीरिक रूप से नजदीक होने पर क्या दया मेहर ज्यादा प्राप्त होती है? संतमत का रास्ता है, ये हमें यही समझाता है कि हमने अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराना है। अब आत्मा हमारे शरीर में बिखरी हुई है, उसको एकाग्र करके यहाँ शिव नेत्र पर एकाग्र करके ही हम अंदर की दुनिया में बढ़ सकते हैं। इसके लिए हमें भजन अभ्यास का रास्ता बताया गया। जब हम खुशकिस्मत होते हैं कि हमें किसी पूर्ण महापुरुष के चरण कमलों में आने का मौका मिले, तो फिर जब उनकी नज़दीकी हमें मिलती है, जब हम सत्संगों में आते हैं, तो वहाँ पर उनसे रूहानी किरणें हमारी और आती हैं। जो 2/3 हिस्सा जो 2/3 और स्पिरिचुअलिटी है, ये सद्गुरु की आँखों से हमें मिलती है। इसलिए बार बार हमें दर्शन करने के लिए कहा जाता है कि हम दर्शनों के लिए जाएं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम किसी पूर्ण महापुरुष के दर्शन कर पाते हैं, और कई बार हमारे सौभाग्य में होता है कि हम वहाँ हों। सन्मत का रास्ता हमें यही समझाता है कि 75% जो हमारे साथ होना है वो पहले से लिखा हुआ है, वो प्रारब्ध कर्मों करके है, लेकिन 25% हमारी फ्री विल है, क्योंकि हम सोचते हैं, हम समझते हैं कि हम कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारें। तो उस 25% में हम अपने आप को या तो प्रभु की नज़दीकी दिलवा सकते हैं, या उस 25% में हम दुनिया की चीज़ों में ही मस्त हो सकते हैं। तो वो 25% हमारे हिस्से में है, और उसमें हमने मेहनत करनी है और अपने मन को समझाना है कि जो चीज़ ज़रूरी है उसके लिए हम कदम बढ़ाएं। ज़रूरी है कि हम अंदर के मंडलों में बढ़ें, उसके लिए मदद सद्गुरु की नज़दीकी से हमें बहुत मिलती है। अब जैसे जैसे हमारा अभ्यास बढ़ता चला जाता है, तो सन्मत के रास्ते की खूबसूरती ये है कि हमारे सद्गुरु का नूरी स्वरूप यहाँ टिका हुआ होता है जब हमें नाम की देन मिलती है। तो जब हम प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, रोज़ाना बैठते हैं, तो हम रोशनियों के आगे निकल कर आसमान, सितारे, चंद्रमा को पार कर कर अपने गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुँच सकते हैं। तो फिर हमें अंदर में मदद मिलती है। लेकिन बहुत से भाई बहन हैं जो अभ्यास सही तरीके से करते नहीं, सोचते हैं कि हम करेंगे लेकिन समय देते नहीं। तो
बाहरी रूप में, शारीरिक रूप में जब हमें अपने सदगुरु के दर्शन होते हैं, उनकी नज़दीकी मिलती है, तो फिर हमारी जो रूहानी यात्रा है उस पर जाने के लिए हमें बहुत आसानी हो जाती है। इसीलिए कबीर साहब ने फरमाया है कि अपने सदगुरु के दर्शन एक बार नहीं, दिन में 1000 बार करें। उसके लिए हम अपनी तरफ से जो 25% हमारे हिस्से का है उसको प्रभु की ओर लगाएं, मेहनत करें, ताकि जब जब मौके मिलें उनके दर्शन करने के, हम वहाँ पहुँचें, उनके दर्शन करें। नहीं तो दुनिया की चीज़ें तो कभी ख़त्म नहीं होती, काम किसी का ख़त्म नहीं होता और कोई ना कोई चीज़ लगी रहती है। तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम सत्संगों में पहुँचें, वहाँ पर दर्शन पाएं, ताकि हम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ें। नामदान लेने के बाद मन को स्थिर कैसे करें? वो भाई बहन जो नामदान लेने के बाद जो हिदायतें होती हैं, जो वो प्रॉमिस करते हैं कि हम करेंगे और उन्हें कर नहीं पाते, वो फिर मन के दायरे में आ जाते हैं। अगर हमें समझाया गया है कि हमें रोज़ाना बाकायदगी से दिन का 10वां हिस्सा निकाल कर अभ्यास करना है और हम नहीं करते, कि हम सोचते हैं इतना टाइम कहाँ से निकालें, हमने काम भी करना है, बच्चों को भी देखना है, ये भी चीज़ ज़रूरी, वो भी ज़रूरी है। उसमें क्या होता है कि जो हमारा एम है वो सन्मत के रास्ते पर चलने के बजाय, पिता परमेश्वर को पाने के बजाय दुनियादारी में लग जाता है। हम सब दुनियादारी में बहुत फंसे हुए हैं। हमें लगता है उसको भी खुश कर दो, उसको भी खुश कर दो, उसको भी खुश कर दो, और सबको खुश करते करते होता कि अपना बढ़ा लेता है। तो समवेयर ऑन द लाइन हमको ये सोचना है कि हमारे लिए क्या चीज़ ठीक है। मुझे मालूम है कि 2.5 घंटे कम से कम अभ्यास के लिए निकालने हैं, तो उन्हें हम निकालें। संत कृपाल सिंह जी महाराज तो 6 से 8 घंटे रोज अभ्यास करते थे जब वो काम किया करते थे, तो समय निकालते थे किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि 24 घंटे तो सबके लिए सेम है। तो किस चीज़ को हम इम्पोर्टेंस देते हैं वो बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग नामदान लेने के बाद भी मन माया के चक्र में फंसे रहते हैं, क्योंकि सन्मत का रास्ता जैसे साइड एरिया हो गया, मेन एरिया नहीं रहता। जो भाई बहन इसको अपना मेन रास्ता समझते हैं, मेन जिंदगी का एम समझते हैं, वो अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ेंगे। वो जैसे साइड पे रखते हैं, ठीक है ये तो अच्छी चीज़ हम कर रहे हैं, थोड़ी बहुत कर ली ठीक है, क्योंकि उनको लगता है और चीज़ें करनी बड़ी ज़रूरी हैं, तो वो ज़रूर भटक जाते हैं, मन माया के चक्कर में आ जाते हैं और अपनी मंजिल तक बढ़ नहीं पाते। तो ये ज़रूरी है कि हम सोचें, ध्यान से सोचें, जिस भी स्टेज पर हों, कि जैसी हम जिंदगी जी रहे हैं क्या ये जिंदगी हमारे लिए सही है। एनालाइज करें, इंट्रोस्पेक्ट करें, अपने आप को देखें कि हम क्या कर रहे हैं। अगर सही है तो बहुत अच्छा है, हम वैसे करते जाएं, और अगर सही नहीं है तो देखिए क्या बदलाव हम में आना चाहिए। और कोई भी बदलाव 1 सेकंड में आता नहीं, उसके लिए टाइम लगता है, उसके लिए एफर्ट पुट इन करना पड़ता है, उसके लिए ध्यान देना पड़ता है। हम टाइम निकालें, ध्यान दें कि ये चीज़ मेरे लिए बेहतर होगी, तो फिर वो करनी चाहिए। एक्चुअली लाइफ में क्या कर रहे हैं, हमारा एम क्या है। अगर एम अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो उसके लिए कदम तो बढ़ाना ही है। ये रास्ता ये तो नहीं कर रहा हम काम करना छोड़ दें या घर में बैठ जाएं, ये समझा रहा है कि काम करने के साथ साथ हम समय निकालें, अभ्यास करें, और वो सबसे ज़रूरी है। जैसे संत कृपाल सिंह जी महाराज ने फरमाया कि गॉड फर्स्ट एंड एवरीथिंग एल्स नेक्स्ट, कि प्रभु को पाना सबसे पहला काम, बाकी सब बाद में है। अगर इस किस्म की ज़िंदगी बनाएंगे तो हम देखेंगे कि हम अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे और
मन हम पर हावी नहीं होगा, मन हमारे काबू में रहेगा और हमें मदद करेगा अपनी मंजिल की ओर जाने के लिए। दूसरों की कमियों को नजरअंदाज करने का आसान तरीका क्या है? हम जब भी किसी और की ओर देखते हैं तो हमें लगता है कि उनमें काफ़ी कमियां हैं। हर एक इंसान अपने आप को परफेक्ट समझता है, तो उसको ये लगता है कि शायद जो बाकी हैं उनकी समझ सही नहीं। जिस लिहाज से हम चीज़ें चाहते हैं वैसे कोई और करता नहीं, तो हमें लगता है कि वो गलतियां कर रहे हैं। और बड़ी बार हम ये भी सोचते हैं कि अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ ठीक नहीं हो रहा तो ये शायद किसी के कारण होगा, कि कोई ना कोई है जिसने कि कुछ किया जिसके करके कि हम तकलीफ़ में हैं। और फिर इंसान वही सोचता रहता है और उसको तकलीफ़ होती है। तो जो सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को सुखी रखने का, वो ये है कि सबसे पहले तो जब भी हम किसी और से मिलें उनकी खामियों की जगह खूबियों की ओर ध्यान दें। हर एक इंसान में ज़रूर कोई ना कोई खूबी होती है और कईयों में बहुत सी खूबियाँ होती हैं और बहुत सी अच्छाइयाँ होती हैं, जिस ओर अगर हम ध्यान देंगे तो फिर हमारा ध्यान अच्छाई की ओर होगा और गलतियों की ओर नहीं। तो जब हम किसी से मिलें, इससे बातचीत करें, तो हम अपना ध्यान उनके जो अच्छी है एरियाज़ है उस ओर दें। उसके साथ साथ अगर हमें लगे कि कुछ खामियां किसी में हैं या किसी ने कुछ कर दिया उस करके हमें तकलीफ़ हो रही है, तो उसे हमें भूल जाना चाहिए, जिसे फॉरगेट एंड फॉरगिव कहते हैं। उसे भूल जाना चाहिए, उस इंसान को सही तरीके से माफ़ कर देना चाहिए, लफ्ज़ों में नहीं लेकिन पूरे तरीके से। क्योंकि सब इंसान है, कोई ना कोई गलती किसी से हो भी जाती है। तो अगर हमें लगे कि किसी ने बहुत बड़ी गलती कर दी तो उसे फिर हमें क्षमा कर देनी चाहिए, ताकि हमारी ज़िंदगी भी सुखी हो। नहीं तो अगर हम हर समय सोचते रहे उसने ये गलती कर दी, उसने ये गलती कर दी, उसमें ये खराबी है, तो तकलीफ़ हमें सबसे ज़्यादा हो रही है। जब इंसान के अंदर गुस्सा आता है, गुस्सा तब आता है जब लगता है कि कोई और कोई चीज़ गलत कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ खुद को होती है जिसको गुस्सा आ रहा है। तो उस अवस्था से हमने दूर रहना, हमने सुख चैन की अवस्था में जीना है। हमने ज़िंदगी ऐसी जीनी है जहाँ पे हमारे भीतर हमें सुख चैन मिले, तो उस और हमें कदम उठाने हैं। तो इन दो चीज़ों की ओर ध्यान देंगे। एक तो हम अपनी ज़िंदगी ऐसे जिए जिसमें लोगों की अच्छाई की ओर ध्यान दें, और दूसरी कि अगर कोई गलत हो भी गया है तो उसको माफ़ कर दें, उसको भूल जाएं। तो हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी हरी भरी होगी और सुख चैन से अपनी ज़िंदगी हम गुजार पाएंगे। नेगेटिव एंड पॉजिटिव मिस्टिसिज्म क्या है? बहुत से भाई बहन सोचते हैं कि अगर पिता परमेश्वर को पाना है तो हमें दुनिया को छोड़ना होगा। उसे नेगेटिव मिस्टिसिज्म कहा गया है कि हमने ज़िंदगी को निगेट कर दिया। जो सन्मत का रास्ता है वो हमें समझाता है कि हम अपनी घर गृहस्थी में रहते हुए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हुए पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। कि पिता परमेश्वर को पाने के लिए ज़रूरी नहीं कि हम घर बार छोड़ें और सब कुछ छोड़ के कहीं जाएं तभी पिता परमेश्वर को पाएंगे। सुदर्शन सिंह जी महाराज बार बार समझाया करते थे कि हमें हर स्फीयर में बेहतर होना है, फिजिकल, शारीरिक, मेंटल, मानसिक और स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक।
इन तीनों एरियो में हमें बेहतर होना है और अपने घर बार में रहते हुए जो प्रभु ने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं उनको निभाते हुए हम अपने कदम पिता परमेश्वर की ओर बढ़ा सकते हैं। करना क्या है कि सद्गुणों को जिंदगी में ढालना है, एक एथिकल लाइफ जीना, एक वर्चुअस लाइफ जीना है जिसमें कि हम सद्गुण, प्रेम का, निष्काम सेवा भाव का, अहिंसा का, सच्चाई का, पवित्रता का, करुणा का, नम्रता का, इन सबको अपने अंदर डालें, अपनी ज़िंदगी ऐसी बनाएं जिसमें किसी और को दुख दर्द ना दें, प्यार से बर्ताव करें और फिर रोज़ाना बाकायदगी समय निकालें भजन अभ्यास करने के लिए। महापुरुष फरमाते हैं कि जैसे शरीर को खुराक चाहिए ऐसे आत्मा को भी खुराक चाहिए। शरीर की खुराक है जो हम खाना पीना खाते हैं और आत्मा की खुराक है शब्द के साथ जुड़ना। तो शब्द के साथ हम जुड़ते हैं जब हम अभ्यास के लिए बैठते हैं। तो महापुरुष समझाते हैं कि जो दिन का 10वां हिस्सा है वो हम भजन अभ्यास के लिए दें ताकि रोज़ाना बाकायदगी से हमारी आत्मा को तंदुरुस्ती मिले, फिर वो अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचेगी। जब एक पूर्ण महापुरुष हमें नाम की देन देते हैं और इस शिव नेत्र को खोलते हैं तो फिर उनका नूरी स्वरूप यहाँ हमारे बीच में टिक जाता है ताकि हम जब भी अंदर की दुनिया की ओर बढ़ें हम उन तक पहुँचें और वो फिर हमें अंदर की दुनिया में ले जाते हैं, रूहानी दुनिया में ले जाते हैं, अध्यात्म की दुनिया में ले जाते हैं। तो पॉजिटिव मिस्टिसिज्म, हम अपनी ज़िंदगी जीते हुए, घर गृहस्थी में रहते हुए पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। यही सन्मत का रास्ता हमें सिखाता है। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। जो आंखों के डेले आई बोलते हैं सीधे सामने होने चाहिए, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हो। आंखें बंद करते वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। जो कुछ आपके सामने दिखता है बड़े ध्यान से देखिएगा और बहुत से नज़ारे आपके लिए खुलने शुरू हो जाएंगे। मेरी हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज की चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सब के लिए बेहतर हो ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।